महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सर पर खड़े हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच में मनमुटाव भी उजागर होने लगे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं। टिकट बंटवारे को लेकर चल रही लंबी खींचतान के बीच में एनसीपी नेता नवाब मलिक पर बरकरार लंबा चौड़ा सस्पेंस आखिरकार अब समाप्त हो गया है। एनसीपी ने नवाब मलिक को मानखुर्द विधानसभा सीट से उम्मीदवार अब घोषित कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक को अजीत गुट की तरफ से मानखुर्द सीट के लिए एनसीपी का ए और बी फॉर्म सौंपा गया। नामांकन दाखिल करने के बाद नवाब मलिक ने कहा, मैंने निर्दलीय और एनसीपी के पर्चे पर नामांकन दाखिल किया है। एनसीपी का पर्चा वापस होता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। नवाब मलिक फिलहाल पीएमएलए केस में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ऐसी चर्चाएं थीं कि बीजेपी नहीं चाहती कि नवाब मलिक को टिकट दिया जाए। उनके हालिया बयानों और उनकी इमेज की वजह से बीजेपी ने यह फैसला किया था। नवाब मलिक पर दाऊद और उनसे जुड़े गैंग से पैसे लेने के भी बहुत आरोप लगे हैं और इसी वजह से वो जेल भी जा चुके हैं। इसके लिए अजीत पवार पर प्रेशर बनाया गया कि टिकट उनको कतई न दिया जाए। टिकट बंटवारे को लेकर अजीत पवार काफी समय तक चुप रहे। फिर इस दबाव की वजह से अजीत ने शुरू में सीट से उनका टिकट काट उन्हीं की बेटी सना मलिक को अपना ये सिंबल दे दिया। इसी बीच नवाब मलिक ने मानखुर्द से पर्चा भरने की घोषणा कर दी। नवाब के इस स्टैंड के बाद बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि हम किसी भी दाऊद के समर्थक को उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं। शेलार के इस बयान के बाद अजीत दिल्ली पहुंच गए और टिकट बंटवारे के लिए बीजेपी हाईकमान से लंबी चर्चा की। फिर नवाब मलिक को टिकट दे दिया गया। आपको बता दें कि जेल से आने के बाद नवाब मलिक ने शरद पवार को छोड़ अजीत का दामन थाम लिया था। अजीत के साथ जाने पर नवाब मलिक की खूब आलोचना हुई थी। नवाब मलिक को मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाता है। नवाब मलिक एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मानखुर्द में मुस्लिम मतदाताओं की संख्याओं को देखते हुए यहां से पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारती हैं, तो शायद इसलिए अजीत पवार ने मुस्लिम वोटों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना जरूरी समझा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।